नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, शेयर मार्केट आपका कैसा चलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा और कर्म में आपके व्यापार में या बिजनेस में नौकरी में क्या बदलाव होने वाला, उसके बारे में आज हम बहुत सटीकता के साथ में चर्चा करते हैं। मित्रों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। यदि आप के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आप और आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक पर मैं आपको कोई जवाब नहीं देता, यूट्यूब पर मेरे पे आप यदि कमेंट्स करते हैं तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए मित्रों, समझते हैं ग्रह चाल आपके किस प्रकार की रहने वाली है। तो सितंबर मास के राशि फल को हम समझते हैं और आपके लिए क्या फल प्राप्त होगा इसके बारे में भी आज चर्चा करते हैं। तो राशि के स्वामी आपके बनते हैं शनिदेव। देखिए, जो हमारी जो चर्चा है ये राशि पर आधारित है। यदि आप इसको राशि नहीं मालूम आपको तो लगन के आधार, लगन मालूम है आपको तो लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। अब पत्रिका को खोलिए अपनी को और उसमें देखिए कि शनि का क्या प्रभाव चलने वाला है। तो शनि आपके लगन के स्वामी हो गए और इस समय आपके लगन भाव पर ही चल रहे हैं, राशि पर ही चल रहे हैं। दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में गुरु हैं और पंचम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। सातवें भाव में आपके सूर्य और बुध बैठे हैं, अष्टम भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं। ये स्थिति आपके ग्रहों की है। इसको समझने के लिए आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे क्योंकि बहुत एपिसोड हमारे चल चुके हैं और आप इसको, क्योंकि 100 एपिसोड हमारे आपने वीडियो देख लिए तो अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे। मैंने आपको ज्योतिष सिखाने के लिए काफ़ी वीडियो डाले, 100 वीडियो तक आप देख लेते हैं तो मैं समझता बहुत एक एक चीज़ को मैंने लिया है, उसमें कोई मिक्स नहीं किया। जो भी बात बताइए केवल अकेली बात कहिए एक वीडियो में, तो इसलिए आपको आसान होगा समझना। और क्योंकि आप लोगों के ही मेरे पास फोन आते हैं, आप लोग ही मेरे से वार्तालाप करते हो, तो कि आप एक शिक्षक की तरह से आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, तो ये हम इसको समझ भी पा रहे हैं और इसको हम नोट भी कर रहे हैं। तो आप भी यदि ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और जीवन में इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे एपिसोड मेरी जो वीडियो हैं वो आप 100 वीडियो तक देख लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप ज्योतिष सीख पाओगे और अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे। उसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा आपका। मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष को कैसे सीखें वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये विद्या परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए है, धन और उपार्जन के लिए नहीं है ये विद्या। और इसमें जो भी किसी का भला होता है तो आपके लिए इससे धन भी उपार्जन होगा। लेकिन इसको यदि प्रोफेशन के तौर पर सीखना चाहते हैं आप तो मेरे 100 वीडियो को देखिए तो आप प्रोफेशनल लाइन में भी इसके भी चले जाएंगे और उससे लाभ भी उठा सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप धर्म कर्म पर चलिए। कोई इसमें उमाल तुमाल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पाखंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जादू टोना टोटका करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना ज्योतिष सिखाती है ना ज्योतिष की अलाउ करती है सारी चीज़ों के लिए। ज्योतिष आपके लिए सीधा साधा एक रास्ता दिखाती है, मार्ग दिखाती है। यदि उस समय उस चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से आप बच जाते हो और पॉजिटिव चीज़ का आप लाभ उठाते हो तो आपका समय बहुत अच्छा निकलता है। ये ज्योतिष आपके लिए ये ज्ञान देती है और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको उन सारी चीज़ों से, मिथ्या बातों से बचाऊं और आप इसको सटीकता से सीखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, राशि के जो स्वामी बनते हैं वो आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं और वो रेट्रोगेट हो गए हैं। तो अब रेट्रोगेट होकर इसके शनि क्या है? शनि न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, वो मजिस्ट्रेट हैं, वो IPS हैं,
IAS हैं, उच्चाधिकारी हैं, तो ये आपके लिए नियम कायदा कानून पर ले जाएंगे और आपको चलना पड़ेगा। आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी अंदर से एक जागृति होगी कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए। आपका आत्मबल उसमें बढ़ेगा। परिश्रम के कारक कहे गए, देरी के कारक, किसी काम को देरी से कराने के कारक कहे गए। तो ये लगन भाव में आपके राशि भाव पर चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य की बात करते हैं हम पहले। तो स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम अप डाउन होता रहेगा। इसलिए आपको जो रोग से बात से रिलेटेड जो वस्तु हैं उनको नहीं खाना चाहिए इस पीरियड में। ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में वात पैदा करती हैं, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। तो ये आपके लिए वात रोग बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कैसे बढ़ेगा वो? एक तो मौसम का प्रभाव, दूसरा आपका खान पान। तो उस चीज़ पर आपको, ऐसे खाद्य पदार्थों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा जो वात रोग देते हैं। इस समय आपके लिए गैस प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, एसिडिटी बन सकती है, आपके बैक प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में दर्द हो सकता है, सर्वाइकल आपको दिक्कत आ सकती है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, भारापन सर में हो सकता है। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आप तैयार रहिए और आप योग का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में राहु बैठे हुए। राहु आपकी वाणी को दूषित करेंगे। आप कहना कुछ चाहोगे, कहोगे कुछ और दूसरे को बुरा लगेगा। परिवार में डिस्टर्बेंस होगा, है नहीं? धन कमाओगे और उसको अपने ही आचार विचारों से उसको नष्ट कर दोगे। चाहे वो आप दारू में खर्च करो, चाहे नशीली चीज़ों में खर्च करो, चाहे व्यसनों पे खर्च करो, खर्च। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके लव रिलेशन की, संतान की, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके शिक्षा के स्वामी पंचम भाव से देखते हैं। 5वें भाव से हम शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सब हम यहीं से देखते हैं। और बुध हैं यहाँ के कारक। और बुध कहाँ बैठे हुए हैं? बुध बैठे हैं सूर्य के साथ में सप्तम भाव। बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपका जो लव रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपके जो शेयर मार्केट में आप खर्च करना चाह रहे हो कुछ, तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। संतान के प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। टेक्निकल शिक्षा कोई ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी संतान कोई टेक्निकल शिक्षा ले रही है, बैंकिंग से संबंधित काम कर रही है, या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या सीख रहे हैं, या कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ तो वो शिक्षा आपकी उन्नतिशील होगी। वाणी बुद्धि आपकी बहुत अच्छी तीखी रहने वाली है। लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। संतान आपका साथ देगी, आप संतान का साथ देंगे। ये समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, और आपका उन्नति तरक्की व्यापार भी आगे खूब बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो 7वें भाव से देखते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। हम यहाँ से देखते हैं, वहाँ सूर्यदेव बैठे हुए अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो आपके साथी हैं, चाहे वो पत्नी है चाहे आपके पति हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ में नम्रता का व्यवहार रखें। बुध बैठा हुआ है, फिर भी बुध वाणी से, अपनी से, बुद्धि से उन्हें कंट्रोल करेगा, अर्थात अपनी वाणी से उन्हें प्रभावित कर देगा। बुध फिर भी सूर्य ग्रह तो सूर्य ग्रह ही है, उसमें क्रोध होता है, उसमें गुस्सा होती है, उसमें आत्मबल होता है। तो आपके पति या पत्नी आत्मबली होंगे और हिम्मत वाले होंगे, गुस्सैल भी होंगे, अर्निंग वाले भी होंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, राज्य सरकारों से, सरकार से कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं,
किसी न किसी माध्यम से आपका जो जीवन साथी है वो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत बढ़िया। बिजनेस आप करना चाहते हैं, बिजनेस कीजिए। व्यापार के दाता खुद वहीं बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो व्यापार तो आपका निखरेगा। वाणी के माध्यम से, आपके कर्तव्य के माध्यम से, आपके आत्मबल के माध्यम से, आपके ज्ञान से, विवेक से ये आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। यात्राएं करेंगे उसका भी लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। बाकी ये कि आप अपने क्रोध को या अपने गुस्सा को संभाल करें। शनि की दृष्टि आ रही है, रेट्रोग्रेड शनि की दृष्टि आ रही है, सूर्यदेव वहाँ बैठे हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में ऐसी उथल पुथल ना करें, ऐसे अपनी मनोवृत्ति को रखें जो शांत स्वभाव की हो। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये सितंबर महीना बहुत अच्छा, क्योंकि अभी 16 सितंबर तक यहीं रहेंगे, उसके बाद में अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आपको अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उनके हड्डियों की कोई समस्या ना हो जाए, कोई चोट पैंट ना उनकी लग जाए। 16 सितंबर के बाद में इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव अपने से 12वें भाव में बन जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपके भाग्य में कमी नज़र आ रही है। आप मेहनत परिश्रम बहुत करेंगे, भाग्य कम साथ देगा। आध्यात्म से जुड़िए, आप धर्म से जुड़िए, न्यायप्रिय होकर के आगे बढ़िए। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक बिल्कुल पारदर्शित रखिए, तो सकारात्मक सोच रखिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन अष्टम भाव में जाने पर भाग्य के स्वामी का कहीं न कहीं स्ट्रगल, परेशानी आपके लिए दर्शाता है। यूरिन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, शुगर से संबंधित कोई परेशानी आपके लिए हो सकती है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप अपने चिकित्सक से इसकी परामर्श भी लीजिए। अब बात करते हैं हम आपके कर्म क्षेत्र के। कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव की स्थिति बहुत अच्छी है, वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आप टेक्निकल शिक्षा कोई ज्ञान ले रहे हैं, या टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अग्नि से संबंधित है, चाहे वो होटल का काम है, चाहे रेस्टोरेंट का काम है, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क है आपका, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी उन्नति तरक्की होगी ही होगी। आप फोर्स में हैं, आप पुलिस में हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। आपकी उन्नति तरक्की होगी ही होगी। मित्रों, मैं समझता हूँ कि महीना आपका अच्छा जाए, आपके लिए अच्छा रहे, आपकी उन्नति तरक्की हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़े, परिश्रम मेहनत आप करते रहिए, न्याय के मार्ग पर चलती रहिए, शनि देव की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ ये महीना आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।